नमस्कार, मैं सरिताज़ रूफटॉप किचन गार्डन में अपने इन खूबसूरत रेन लिली के फ्लावर्स के साथ आप लोगों का अभिनंदन करती हूँ। और कई दिनों की बारिशों के बाद अब 2 दिन से धूप निकलने लगी है और साथ में निकलने लगे हैं ढेर सारे रेन लिली के फ्लावर्स। इनको बारिशों में मैंने नीचे से निकाल के ऊपर रख दिया था, तो आज इनकी केयर के बारे में ही बात करेंगे, जो कि कुछ भी नहीं होती वास्तव में। पूरा साल ये मैं नीचे रख देती हूँ इनको और बरसातों में निकाल देती हूँ। और देखो अभी तो ये बिना किसी खाद पानी के है ना फ्लावरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको सिर्फ बरसात चाहिए होती है खिलने के लिए। पर फिर भी जैसे अभी इनकी मिट्टी सूख जाएगी तो मैं थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो खलियों का मैंने तैयार किया है वो डाल दूँगी इनमें, तो जिससे और अच्छे फ्लावर्स खिल सकें। देखो कितने खूबसूरत खिले हुए हैं इनको। और अब ये काफ़ी भर गए हैं तो मुझे इनको थोड़ा सा अलग करने की भी ज़रूरत है, पर फ़िलहाल तो मैं इन फ्लावर्स का ही आनंद लेती हूँ। तो इनकी केयर तो बस इतनी ही है, निकाल के आप रख दीजिए बारिशों में इनको और कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। और ये है विंका हाइब्रिड वाला सदाबहार जो होता है विंका, तो इसकी ज़रूर बारिशों में हमको थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ती है। वैसे तो इसको पूरा दिन की धूप चाहिए होती है, पर बारिशों में अगर डायरेक्ट इसके ऊपर लगातार कई दिन तक बारिश पड़ती रहे तो फिर ये डैमेज होने लग जाते हैं। हाइब्रिड वाले जो विंका है, देसी वाला तो खिलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इनको बिल्कुल डायरेक्ट रेन जैसे लगातार पड़ रही थी ना, तो मुझे इसके शेल्टर के नीचे डालना पड़ा है। और बहुत शेल्टर तो नहीं है बड़ा, ये बस ये ऊपर ये जो स्टैंड पर प्लांट्स रखे हैं उसमें स्टोन के ऊपर भी है कुछ, तो उनके नीचे मैंने इनको रख दिया था कि डायरेक्ट रेन ना पड़े। और ये बच गए थे जो थोड़े से, मैंने इनको अपराजिता के है ना बेल के नीचे डाल दिया, जिससे डायरेक्ट बिल्कुल इनके ऊपर तेज़ बारिश ना पड़े। सॉरी। तो ये देखभाल इनकी पहली तो बारिशों में ज़रूर करनी पड़ती है सदाबहार वाले विंका की। और नहीं, फ्लावर्स बहुत भयंकर देते रहते हैं ये फरवरी मार्च से ही, बस बारिशों में थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है इनको। और लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जब पानी सूख जाए बारिशों का तब दें इनको, उससे पहले ना दें, बह जाएगा नहीं तो। या फिर एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे, उससे भी बड़े अच्छे से ना फ्लावर्स आ जाएंगे इनमें। या फिर सीवीड ग्रैनुअल्स डाल देंगे इनमें थोड़ा सा, एक चम्मच, तो भी बड़े अच्छे फ्लावर्स आ जाएंगे। और 9 o'clock की तो बारिशों में बस इतनी केयर है कि जो भी घास इसमें निकलती है ना उसको साफ़ करें सबसे पहले। तो ज़्यादा फूलों की दुश्मन होती है वो, अच्छे से फ्लावर्स नहीं आ पाते अगर आपके प्लांट्स में घास उगी हुई है ढेर सारी तो। और ये बारिशों में भी चलते रहते हैं, हालांकि ये सेक्युलेंट फैमिली के माने जाते हैं, फिर भी इतने हार्डी होते हैं कि बारिशों में इनको ऐसे नुकसान नहीं होता कोई, पानी जब तक ना भरे इनमें। तो ये तो सबसे ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा, हर पॉट में आपका पानी निकलने का सिस्टम ठीक कर लीजिएगा, होल वगैरह चेक कर लीजिएगा बारिश में। अगर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है तो फिर कोई भी फ्लावर नहीं चलेगा आपका। और नहीं तो आप देखो बड़ी गर्मी में भी बारिशों में इतना बढ़िया आपका गार्डन रहेगा। दिन में आप देख जाओ, बस तेज़ धूप में भी मेरा गार्डन, एक बार तेज़ धूप में भी अगर आप देख जाओ तो इतना दिल खुश हो जाता है। इतने असंख्यों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में फ्लावर्स खिले होते हैं कभी कभी तो। 9 o'clock विंका और अब ये रेन लिली के भी इतने सारे खिल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी सी बहार लगती है। छोटी सी केयर मांगते हैं ये, कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते, और फिर भी आपको है ना बहुत अच्छी बहार देते रहे। 9 o'clock में तो मुझे लगता है कभी मैं कुछ केयर करती ही नहीं हूँ, कभी कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ और सफाई करती हूँ, बस इनकी घास वगैरह हटाती रहती हूँ। तो ये 2 छोटी सी केयर होती है। रेन लिली रेन में है ना आराम से आपका खिलता रहता है, हल्की फुल्की कोई सी भी खाद डाल दो आप जो आपके पास अवेलेबल रहती है उससे ही। और इनमें कोई बीमारियां भी नहीं लगती ज़्यादा, थोड़ा सा है ना वाइट मिलीबग लगता है, वो भी गर्मी की शुरुआत में, कोई बहुत ज़्यादा बाद में रहता नहीं है। गर्मी शुरू हुई थी तब लगा था और अब बिल्कुल ठीक है। अडेनियम ज़रूर आपको बारिश से बचाने पड़ते हैं, पर मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये मैंने परमानेंट वाली ट्रे में लगाए हुए हैं, तो इनको यहाँ पे झेलनी ही पड़ेगी बारिश, बस पानी जल्दी से निकल जाए ये इंतज़ाम रखूँगी मैं इसका। और 9 o'clock देखो इसमें भी कितना शानदार खिला हुआ है। और सिर्फ फ्लावर्स ही नहीं, वेजिटेबल के फ्लावर्स भी बहुत अच्छे खिलते हैं। तो ककड़ी ये लगी हुई है, हालांकि ककड़ी बारिशों में थोड़ी साइज़ में छोटी हो जाती हैं, पर फ्लावर्स देखो आप बारिश रुकने के बाद कितना तगड़ा आया हुआ है। इसमें भी बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आए हुए हैं इसमें, और मेल फीमेल सभी तरह के हैं। बस एक ही समस्या है कि वो रेड वाली बड़ी मक्खी जो होती है, फल मक्खी, वो भी दिख रही है, तो वो डंक मार देती है इनमें, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज़ बारिशों के बाद के जो आनंद है सब्जियों और फूलों के और फलों के, उसके तो कहने ही क्या।
हल्की सी बस देखभाल और विजिलेंस से हम बहुत अच्छी तरह से पा सकते हैं।